हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हमारा फिजिक्स है, चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर के हम पूरे 8 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर स्किप मत कीजिएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना होगा। उस पर आप सभी को इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्या पीडीएफ? टेलीग्राम चैनल पर, जो कि राजपूत केमिस्ट्री आप सर्च करेंगे, या फिर आप चैनल के बायो में आप जाकर अबाउट सेक्शन में आ जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक है, उससे आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें दिया है वैद्युतशीलता यानी किसको हम आप साइलेंट नॉट से दर्शाते हैं का एसआई मात्रक क्या है। ये देखिए, जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। देखिए 2014, 15, 20, 2022 इतने में आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला नंबर इसमें ऑप्शन दिया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और सी ऑप्शन दिया न्यूटन प्रति कूलाम, और डी ऑप्शन दिया न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इसको आप ट्रिक कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसमें से आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है। तो देखिए 2015, 16, 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए है कूलाम प्रति न्यूटन, बी ऑप्शन दिया है जूल प्रति न्यूटन, सी ऑप्शन दिया न्यूटन प्रति कूलाम, डी ऑप्शन दिया न्यूटन प्रति मीटर। तो इसमें से आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो इसमें आपका जो है न्यूटन प्रति कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस पर ट्रिक कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, इन सब का आप नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाए रहेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, उसको आप याद कर सकते हैं। यदि आप इसको तैयार ही इसका नोट्स नहीं बनाए रहेंगे तो आप क्या तैयार करेंगे, कुछ तैयार ही नहीं होगा आपका। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो इसमें से आपको बताना है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2017, 18, 19, 20, 23, 24 ये लगातार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, तो इसी को आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। ये आपका है, इसमें से आपको बताना है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वोल्ट मीटर है। क्या? वोल्ट मीटर। तो इसको आप ट्रिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015, 16, 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। इसमें आपको बताना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा और मात्रक। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र में, कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें देखिए किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के मान की, देखिए कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई बिंदु है, उस पर रखा परीक्षण आवेश यानी Q0, उसके मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि ई कहते हैं। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दर्शाते हैं इससे। इसका फार्मूला हो जाएगा E बराबर F1 में Q। अब मात्रक देखिए, मात्रक क्या है? F यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है, Q आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F1 में Q, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम।
तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था, इसको आप जरूर से नोट बना लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, अगर वीडियो ठीक लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। पाँचवा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, गॉस की प्रमेय, आपको बताना है गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस प्रमेय जो है, आगे यदि आपको गॉस की प्रमेय क्या है ये पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है। यदि आपको पूछ लिया जाए गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, तो आपको इसका निगमन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है, इसका परिभाषा लिख देना है और सूत्र लिख देना है, बस इतना आपको करना है। तो देखिए, आप लिखेंगे उत्तर में, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, फाई ई बराबर ई जो है, उस पृष्ठ पर लगे कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0, यानी कि 1/ε0 जो है क्यू के गुणे में है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो क्यू अपान में ε0 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा गॉस प्रमेय की परिभाषा और सूत्र। इतना आपको लिख देना है, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, गॉस प्रमेय क्या है, तो लिखना है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई डी ए बराबर क्यू अपान में ε0। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन में और आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। आपका VIMP यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसका निगमन आपको करना है तो आप जाकर इसका सिंगल वीडियो देख लीजिए, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम का, इसका एकदम सीरियल वाइज हम बताए हैं। इसमें भी हमको कुछ बताएंगे बेसिक तरीके से। देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के, मान लीजिए ये Q1 और Q2 है, इनके बीच लगने वाला क्या, ये देखिए बल, यानी कि अब ये है दोनों आवेशों के Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के गुणनफल के बराबर नहीं होता, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या, अनुक्रमानुपाती होता है। Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर देखिए यह जो है अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के गुणनफल के, तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, देखिए आपको समझा देते हैं सिंपल में। F बराबर ये व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये बटे में अगर यदि है आपका तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यदि आपका इस तरह है तो ये आपका अनुक्रमानुपाती हो गया, लेकिन इस तरह है तो आपका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ये दूसरा नंबर समीकरण हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों समीकरण को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा जो बनेगा F है आपका जो अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r², ये आपका बनेगा। उसके बाद हमारा जो इसका देखिए, ये जो आपका अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसको जब हम हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ जाता है। क्या जुड़ेगा, तो वो नियतांक है आपका यह बराबर के जो आपका क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक Q1 Q2 अपान में r²। उसके बाद के स्थान पर हम इसको एक और लिख सकते हैं, के स्थान पर हम इसको ये लिखना होता है, यह बराबर अपान में 4ε0, इसको रख देंगे तो हो जाएगा Q1 Q2 अपान में r²। जहाँ आपका के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। बस आपको इतना ही लिखना है कूलाम के नियम में। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कूलाम का नियम, जो कि वैद्युत बल संबंधी नियम है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। आपको इसमें बताना है, कोई चालक है उसमें वैद्युत धारिता बताना है, उससे क्या आपका तात्पर्य है। तो वैद्युत धारिता का आपको इसको बताना है परिभाषा सूत्र। तो देखिए, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। इससे सी से प्रदर्शित कहते हैं, किसको, वैद्युत धारिता को। कोई चालक है उसके द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसी को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। सी बराबर Q/में V, ये आपका सूत्र है। उसके बाद हम चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, देखिए क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो इसमें आपको बताना है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से भी दर्शाते हैं। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, क्या, किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल यानी कि एरिया से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, जो वैद्युत बल रेखाएं की माप होती है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई बराबर होता है EA, क्या होता है, EA। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आपका मात्रक हो जाएगा, या फिर आपका वोल्ट मीटर होगा। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था, अभी मैंने जस्ट आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 में, उसने बताया मैंने वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 था वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो था आपका, यही आपका राइट आंसर था, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपका था वोल्ट मीटर, ये आपका राइट आंसर था। तो देखिए इसी तरह आपका बहुविकल्पीय पूछता है, तो आपको देखिए, आपको इन सभी टॉपिक को अगर पढ़े होंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इन सबको याद कर सकते हैं। तो मैं ही कहूँगा इसको आप नोट्स बना लीजिए, या फिर आपको ये PDF आपको मिल जाएगा, PDF से आपको नोट्स कल बना लेना है या उसको सेव कर लेना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आप के दोस्त भी क्लास 12 में हैं तो उनको भी शेयर कीजिए, वो भी अपनी तैयारी कर सकें। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।